हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने HTET 2019 का TGT का पेपर सोल्व किया था। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आज हम PGT का हिस्ट्री का ही पेपर सोल्व करेंगे। HTET वाला ये 2019 का है ये। तो इसमें पहला पार्ट इसका साइकोलॉजी का है। साइकोलॉजी का इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे वे ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ही होंगे इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड, स्वभाव, अभिप्रेरणाओं और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता कहलाती है। तो जो दूसरों के मूड को पहचानने की योग्यता कहलाती है वो कहलाती है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। जो भाषिक है वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होता है, दैहिक होता है बॉडी से, और अंतर्वैयक्तिक होता है जो खुद से ही, खुद का ही बुद्धि हो, उससे पहचानना हो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि अंतर्व्यक्ति होता है और आदमियों के बीच में, उसमें 2% तो होने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, संवेगों की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है। मतलब जो संवेग होते हैं वे चेंज हो जाते हैं अधिगम के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संवेग जीव की स्थायी अवस्था होती है, नहीं संवेग चेंज होते रहते हैं। संवेग मतलब इमोशन। संवेग आंतरिक उद्दीपनों द्वारा जागृत होते हैं, नहीं ये बाहर से भी, अगर कोई बह की वस्तु देख ले तो हमें डर लगता है, तो ये बाहर से भी होते हैं। संवेगों की निश्चित भाव अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न अर्थ के लिए होती है, तो ऐसा भी नहीं होता। तो इसका सही ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं तो यह अधिगम शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है गहन शैली। जब उसमें से अर्थ निकाल लेते हैं तो उसको गहन शैली कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4। एक बालक का व्यवहार, आहार, उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा ये एवं समस्याओं का समाधान करेगा इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है तो यह वातावरण द्वारा होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाहर की है, खाना बाहर का है, तो ये वातावरण से अनुवांशिक होता है, जो जेनेटिक रूप से हमें जो गुण मिलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है? आपके जीवन में आपके लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आप अपने जीवन में किस प्रकार संगठित कर सकते हैं? आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? और आप किस प्रकार बेहतर अल्पकालिक लक्ष्य बना सकते हैं? तो इसमें से सही ऑप्शन है, विद्यार्थी के लिए तो ग्रेड का ही है, तो आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये विद्यार्थियों के प्रयोजन से है। बाकी तो सबके लिए, विद्यार्थियों पर नहीं, सब पर लागू होते बाकी के। तो इसका सही ऑप्शन नंबर थर्ड। एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करती हैं? तो जो किशोर किशोरियों की अवस्था होती है उसमें वे पहचान संकट मुश्किल हो जाता है उनके लिए, तो ये तादात्म्य करना इसका सही ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विशिष्ट विद्यालय में शिक्षा देना, इससे ये विशेष आवश्यकता वाले अलग कर दिए, तो ये तो इस समावेशी शिक्षा में आता नहीं। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विद्यालय में विशिष्ट कक्षा में शिक्षा देना, ये भी गलत है, इसमें भी अलग हो गए। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में अधिकतम समय देना, ये भी सामान्य बच्चों से अलग हो गया है, क्योंकि उनको सामान्य बच्चों से अधिक समय दिया गया है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना, तो ये उनके बराबर होगा, समावेशी का होता है समान रूप से शिक्षा देना। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 4। 8वां क्वेश्चन है, विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम का यह कारक संबंधित है, तो यह सामाजिक पक्ष से है। जो प्रजातांत्रिक संगठन होता है वो सामाजिक पक्ष से होता है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर सेकंड। 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को परिभाषित किया कि किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं? तो ये बात कही है A.T. जरसील्ड ने, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। अगर ऐसे बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी आंकलन योजना है? तो ये है विभिन्न विधियों द्वारा उपयोग विद्यार्थियों के आंकलन के लिए करना, एक अच्छे मानकीकृत परीक्षण का उपयोग करना, मानव जातीय विभिन्नताओं को आनुवंशिक के कारण मानना, और फोर्थ है आंकलन के उद्देश्य के लिए पोर्टफोलियो के उपयोग से बचना। तो ये तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के लिए आंकलन के लिए करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना क्या है? तो जो किशोर विद्यार्थी हैं उनमें क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों
विद्यार्थी तुलना करने के लिए कहना चाहिए, नहीं, तुलना कभी भी नहीं करनी चाहिए। एक समस्या प्रस्तुत कर विद्यार्थियों से परिकल्पनाओं का निर्माण करवाना, हाँ, इस अवस्था में परिकल्पना कर सकते हैं तो ये ठीक है। बालकों को क्रमवार संक्रियाओं में अनुभव प्रदान करना, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। एक झुका हुआ समतल अथवा पहाड़ी को बनाना और निर्माण करना, नहीं, ये भी नहीं होता। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सेकंड। वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन हो परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो जाता है, तो ये कहलाती है आसन विकास क्षेत्र। तो इसका सही ऑप्शन नंबर फोर्थ। 13 क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? तो विशिष्ट कक्षा, त्वरण गतिवर्धन मतलब सामान्य कक्षा में संवर्धन, ये तो है, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नहीं होता। इसका सही ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों में क्रांतिक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है? तो इसमें ये एक बहुचयनात्मक परीक्षण देना, विद्यार्थियों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियों की काल रेखा बनवाने का कार्य करवाना, और थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को इस प्रकार के कार्य पत्रक करने को देना जिसमें उन्हें उनकी पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को पुनः स्मरण करना होना। फोर्थ क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को इस तरह के कथन प्रस्तुत करना कि लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे। कथन का समर्थन और खंडन कीजिए। इसमें उसकी वे आलोचना करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्योंकि इसमें आलोचनात्मक चिंतन होता है। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में वे हर पहलू को डिफाइन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिगमकर्ता केंद्रित अनुदेशनात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, वह है मार्गदर्शित अन्वेषी अधिगम। इसका सही ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि इसमें अध्यापक निर्देशन देता है, वे उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? तो जो परिकल्पना निर्माण करना, आदर्शात्मक तर्कना और अमूर्त तर्कना, ये तो सभी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में होते हैं, लेकिन स्थानिक तर्कना ये नहीं होता इसमें। तो इसका सही ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है? विकास एक निश्चित और पूर्व अनुमानित प्रारूप से होता है, नहीं, पूर्व अनुमानित नहीं होता। आइडिया लग सकता है लेकिन पूर्व अनुमानित प्रारूप से नहीं होता। सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं, हाँ, सभी व्यक्तियों का विकास समान रूप से होता है, ये ठीक है। विकास अनुवांशिक और वातावरण उत्पाद परिणाम है। विकास, नहीं, ये गलत है, नहीं, इसमें इन्होंने पूछ रखा है गलत। तो विकास एक निश्चित और पूर्व अनुमानित प्रारूप होता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अनुमान लगाया जा सकता है विकास के बारे में। बच्चे के प्रारंभिक अवस्था को देख के ये लगाया जा सकता है कि वह बड़ा होकर कैसे क्या करेगा। सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं, नहीं, ये गलत हो सकता है। एक एज के बच्चे कोई आगे बढ़ जाता है, कोई बैक में रह जाता, तो ये तो ठीक नहीं है। विकास अनुवांशिक और वातावरण का परिणाम है, हाँ, अनुवांशिक और वातावरण दोनों ही उसके ऊपर असर करते हैं। विकास समाकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन नंबर सेकंड। किशोर जन मुख्यतया बालिकाएं कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास कार्य को करने लगती हैं। किशोरों का यह आहार संबंधी विकार क्या कहलाता है? तो आहार संबंधी विकार को कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर फोर्थ। पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाने, उदाहरण के तौर पर योग संक्रिया द्वारा गुणा संक्रिया को सहायता करना, इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है, ये कहलाता है अनुक्रमिक। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सेकंड। पारुल के बुद्धि परीक्षण उसे औसत और औसत से अधिक बुद्धि को दर्शाते हैं, जबकि उसके पठन, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के ग्रेड अत्यधिक न्यून हैं। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी उच्च है और लेखन कौशल पर्याप्त है। पारुल को मुख्यतः डिसलेक्सिया है। तो जो लर्निंग संबंधी होता है, किसी में पढ़ने संबंधी होता है तो उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया होता है जो मैथ में कमज़ोर होता है, उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे कहलाता है, यह कहलाता है भाषा का व्यवहारिक रूप। तो इसका सही ऑप्शन नंबर थर्ड। 22 क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार किशोरों की वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों को मूल्यांकन करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है साध्यात्मक विचार। इसका सही ऑप्शन नंबर 1। इसमें पहले ब्लैंक दिया हुआ है, सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मित सिद्धांत से संबंधित है। तो जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था वो बेंडूरा ने दिया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है 20/70 से 20/200, जिनकी दृष्टि होती है वो न्यून दृष्टि के माने जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1।
25 है ब्रोन ब्रेनर की पारिस्थितिक सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये संबंध रखते हैं, ये सूक्ष्म तंत्र से संबंधित रखते हैं, क्योंकि ये इसके आसपास के विद्यार्थी का परिवार है, साथी और विद्यालय ये इसके साथ रहता है, तो ये इस पर असर करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों के समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो समस्या समाधान के लिए क्या उपयुक्त नहीं है? विद्यार्थियों की प्रक्रियात्मक नियतता, ये तो उपयुक्त है। वास्तविक विश्व प्रक्रियात्मक नियतता नहीं, ये नहीं है। वास्तविक विश्व समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक अवसर देना, ठीक अवसर देने से वो ठीक हो जाता है। बालकों की समस्या समाधान में माता पिता को सम्मिलित करना, हाँ उनको माता पिता को ये पता होना चाहिए उनके बच्चों में बच्चे क्या समस्या पैदा कर रहे हैं, जिससे उनको ये पता चले कि उनका बच्चा कैसे चल रहा है, तो ये तो ठीक है। विद्यार्थियों की समस्या समाधान की प्रभावी और अप्रभावी योजनाओं को मॉनिटर करना, मॉनिटर मतलब उनकी तरफ ध्यान देना, तो ये भी ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1 प्रक्रियात्मक नियतता। अगला क्वेश्चन है, बालक के लक्षण जब वह किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता, आवेगपूर्ण क्रिया करता है, सामाजिक नियमों की परवाह नहीं करता और कुंठा के समय विद्वेषता के साथ अनाप शनाप बोलने लग जाता, तो संकेत है अवधान न्यूनता, अति सक्रियता, विकार। मतलब ध्यान की ओर उसका ध्यान सही नहीं है, उसका ध्यान न्यून है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1। रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। यह सही उदाहरण है। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा का है, क्योंकि उसने किसी बार से किसी के अभिप्रेरणा नहीं मिली कि उसको ये पढ़ना चाहिए, बाकी उसने खुद से ये अभिप्रेरणा हुई है। तो अपने आप से ये अभिप्रेरित होना आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1। अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं कहलाता है। ये जब एक से अधिक व्यक्ति एक साथ होंगे तो उन्हें सहयोगी अधिगम होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है? तो ये होता है पश्चात प्रचलन स्तर पर। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 3। अगला पार्ट इसका हिंदी का है स्टेट का। किस विकल्प में 2 उपसर्गों का योग नहीं हुआ? जिसमें 2 उपसर्ग मिलके वर्ड नहीं बना है वो बताना है। तो व्युत्पत्ति, व्याधि और व्यापादित, इनमें 2 उपसर्ग है, लेकिन वैनासिक में 1 उपसर्ग है, इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर 4। निम्न में पाश्विक वर्ण कौन सा है? तो जो ल वर्ड है वो पाश्विक वर्ड है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। तो पड़ोसी को ऐसे ही लिखा जाता है, शुद्धिजन को भी ऐसे लिखा जाता है, द्रवीभूत को भी ऐसे ही, लेकिन सरलता पूर्वक में ऊ की बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 3। लिंग विचार की दृष्टि से असंगत कथन को छाटिए। तो फौज, भीड़, सरकार, ये सब स्त्रीलिंग पद हैं, ठीक है। ये भी लिंग विकारक तत्वों की श्रेणी में आता है, ठीक है, क्योंकि लिंग चेंज होते हैं इसलिए विकारक तत्व हैं ये। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणवाचक सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कोयल, मैना, चील आदि शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के वाचक पद है, ये भी ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्रिया के संबंध में असंगत कथन चुनिए। गौण कर्म के साथ सदैव को चिन्ह जोड़ा रहता है तथा क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है, तो ये सही है। यदि वाक्य में 2 कर्म हो तो क्रिया से किसे या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म होता है। नहीं, ये गलत है। 2 कर्म होंगे तो किसे या किसको नहीं होता, जो फर्स्ट वाला होता है वो मुख्य कर्म होता है। जिन्हें कर्म के अतिरिक्त अन्य किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे कहते हैं पूर्ण सकर्मक क्रिया। तो बिल्कुल ठीक है। ये आना, उड़ना एवं तैरना गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। हाँ, इनका फल कर्म के ऊपर नहीं पड़ता, कर्ता के ऊपर नहीं पड़ता, तो इसलिए ये भी ठीक है। इसका सही ऑप्शन नंबर 2। पूर्ण कर्मक सकर्मक क्रिया में तो कर्ता के ऊपर उसका कर्म फल पड़ता है, लेकिन जब कर्ता के ऊपर उसका फल नहीं पड़े तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मोनू सबसे संख्या विचारों वाला लड़का है। सबसे ज्यादा इस वाक्य में विशेषण की, ये वर्ड नहीं दिख रहा है इसमें। इस वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था का प्रयोग किया गया है? तो सबसे वर्ड आ गया, तो सबसे तो उत्तमावस्था में आता है वर्ड, तो इसमें इसका है उत्तमावस्था। अगला क्वेश्चन है, आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद इंगित कीजिए। तो अधिकतम तापमान इतना रहा है, तो
इसमें निश्चित परिमाणवाचक है, तो क्योंकि 35 डिग्री इन्होंने निश्चित बता दिया, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो उपनिषद प्लस मीमांसा, उपनिषद द आधा द और मैं है तो न बन जाएगा इसका, तो ये तो ठीक है। विद्वत प्लस मूर्ति तो विद्वन मूर्ति न बन जाएगा। षट प्लस मास ये गलत है, षट है इसमें, षट मास शरदमाला तो शरणमाला हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। निम्न इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ? तो अपनापन है, इसका विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है, इसका भाववाचक संज्ञा का। बाकी सयाना का सयानापन, गोरा का गोरापन, नकटा का नकटापन, ये सभी भाववाचक संज्ञाओं से विशेषण बना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, तो ठीक बात है, अगर किसी का नाम होगा तो वो एक वचन में ही होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं, नहीं ये गलत है। व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा में रूपांतरण किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, तो इसका सही ऑप्शन, असंगत पूछ रखा था, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। 41 क्वेश्चन है, वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध शब्द चयन कीजिए। तो द्रष्टव्य को ऐसे ही लिखा जाता है, परिशिष्ट को भी ऐसे ही, आदिशिष्ट को भी ऐसे ही। शुद्ध शब्द का ना द्रष्टव्य, परिशिष्ट ठह लिख रखा है इन्होंने, आदिष्ट, लेकिन अंत्येष्टि, अंत्येष्टि इसमें शुद्ध वर्ड है, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अवधि में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसका ठीक ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। किस विकल्प में भाववाचक कृत्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो जो प्रोसैया है इसमें भाववाचक कृत्य प्रत्यय का नहीं हुआ है। छिड़काव में भी आव प्रत्यय, पछतावा में आवा, गड़गड़ाहट में आहट प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस विकल्प में आपादान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? तो जन्म रोगी में भी हुआ है, जन्म से रोगी, जलजात जल से जात, राजद्रोह राज्य से द्रोह, और पदाक्रांत, पदाक्रांत इसमें सही ऑप्शन है, बाकी का तो आपादान तत्पुरुष का ही प्रयोग हुआ है बाकी में। तो संधि विच्छेद एवं शब्द निर्माण की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो विश्व प्लस एक क्या, विश्वैक्य है। अदम प्लस ऋण, अदम ऋण, प्री प्लस कृत, प्रिस्कृत, तत् प्लस अनंतर, तदंतर, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 ये असंगत है शब्द निर्माण की दृष्टि से, विश्वैक्य। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट ए नाउन? तो जो एडवाइस है ये भी नाउन है, राइस चावल भी नाउन है, डिवाइस भी एक नाउन है, लेकिन नाइस अच्छा ये नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है ये, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। 47 क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। तो जो बिगिनिंग है BEGINNING, ये इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। रीडिंग इम्प्रूव्स योर नॉलेज, आइडेंटिफाई द जीरंड इन द अबोव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें जो जीरंड है उसमें ज़्यादातर में ING का ही प्रयोग होगा, तो इसमें रीडिंग है, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बदलना है। द भागवत गीता प्रेजेंटेड ए बैलेंस फिलोसफी ऑफ लाइफ। तो जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होगा, इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसमें ए बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ इज प्रेजेंटेड बाई भागवत गीता, भागवत गीता इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग बताना। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज नॉट ए चाइल्ड प्ले फॉर एवरीवन, मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो जो नॉट ए चाइल्ड प्ले है इसका तो वेरी इजी टू डू, मतलब बहुत आसान नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड कॉन्ग्रेचुलेसन, तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस सो एज टू कंप्लीट द सेंटेंस। माई फादर लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे, मतलब यस्टरडे आ गया तो पास्ट में चलेगी, और इसमें पास्ट की ही वर्ब का प्रयोग होगा, तो लेफ्ट का प्रयोग होगा इसमें। मिस्टर माई फादर लेफ्ट फॉर दिल्ली यस्टरडे। आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कंपाउंड वर्ड है इसमें न्यूज़पेपर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशन।
डू यू यूजली गो आउट ऑन सैटरडे इवनिंग, तो इसमें ऑन आएगा प्रेपोजिशन। पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन टू इंडिकेट द यूज ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ए कूल ब्रीज ब्लू फ्रॉम द सी, मतलब एडजेक्टिव बताना है, तो जो कूल ब्रीज है ठंडी हवा है, तो कूल इसमें एडजेक्टिव है, ऑप्शन नंबर थर्ड। 56 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे, तो पासिंग है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। चूज द करेक्ट सेट ऑफ आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस। द टीचर रोट आउटलाइन, आउटलाइन में आ गया तो इसमें वोवल का प्रयोग होगा, एन का ये वोवल है, ऑफ स्टोरी ऑन द ब्लैक बोर्ड, इसमें द आएगा। अगला क्वेश्चन है 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द ऑप्शन गिवन बिलो इलस्ट्रेट द यूज ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो जो चेंज होती है, और इंट्रांजिटिव वर्ब है जो नहीं चेंज होती, तो इसमें फायर बर्न्स ये है इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड यूज्ड एज ए वर्ब, तो वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ। द स्टेज परफॉर्मेंस, तो उसकी परफॉर्मेंस बताई गई है, तो ये तो वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं हुआ। द परफॉर्मर, मतलब ये नाउन की उसमें आ गया, इनेक्टेड रासलीला ऑन द स्टेज, तो जो परफॉर्मर है, जो एक्टर है, वो रासलीला में कर रहा है स्टेज के ऊपर, तो ये भी वर्ब नहीं है। ईच एक्टर परफॉर्म्ड इन ए सर्कुलर स्पेस ऑन द स्टेज इन रासलीला, तो इसमें वर्ब का प्रयोग हुआ। द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, इसमें भी ये नहीं है वर्ब में, तो इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। 60 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस विच एक्सप्रेस द करेक्ट नोशन हिंटेड इन ब्रैकेट अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस। तो इसमें ब्लैंक स्पेस में बनना है यू अपोलाइज और फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, तो यू के साथ सेल का प्रयोग है, यू सेल अपोलाइज और फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, तो इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। तो ये इंग्लिश का पार्ट कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में मैथ और रीजनिंग दे रखी है इन्होंने, तो इसमें मैथ और रीजनिंग इकट्ठी है। निम्न श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। 1 CV, 5 FU, 9 IT, 15 LS और 17 OR। तो जो सी वर्ड है अगले में F है, अगले में I है, अगले में L है और नेक्स्ट में O है, तो इनके बीच में 3 प्लस हो जाते हैं। C के बाद DEF थर्ड 3 प्लस हो गए, उसके बाद भी इस लाइन में ऐसे 3 प्लस हो जाएंगे। और सेकंड जो वर्ड है जो VUT, ये उल्टी तरफ से शुरू होगा, RSTU, तो नेक्स्ट वर्ड ले रखा है। ऐसे ही R से पहले वाला तो वर्ड है S और O के बाद थर्ड है L, तो जिसमें L और S होता है वो ही है इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर 3 में 15 LS दे रखा है इन्होंने। शब्द प्रॉपर्टी में अक्षरों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके मध्य यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के मध्य होते हैं। तो जैसे R और P के बीच में P और R के बीच में एक वर्ड आता है PQR, तो ऊपर से एक हो गया, P से परली साइड भी R दे रखा है तो उसमें भी 2 हो गए, नीचे से O और R के बीच में और O और P के बीच में भी वर्ड नहीं होता, तो ये 4 हो गए, 2 ये P से R और 2 इधर से, 4 वर्ड हो गए इसमें, तो इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 19वें अक्षर के बाईं और 8वां अक्षर कौन सा? बाईं और 8वां होगा P, तो इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में अनुसार लिखे, बहुत ही आसान था। इसमें शब्दकोश में जो वर्ड हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं उनके अनुसार क्वेश्चन दिए ये होते हैं, शब्दकोश में वर्ड होते हैं, तो पहले जो वर्ड अल्फ़ाबेट में पहले वर्ड आता है वर्णमाला में वही पहले आएगा उसमें शब्दकोश में, तो इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 पहले आएगा क्राइसिस, सेकंड पर आएगा क्रिस्प, थर्ड पे आएगा क्राइटेरियन और फोर्थ पर आएगा क्रिटिकल, तो इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षरों के दर्पण प्रतिबिंब अपरिवर्तित रहते हैं? तो जो 11 वर्ड हैं उनके प्रतिबिंब अपरिवर्तित रहते हैं, ये नीचे लिख भी रखे AHIOTUAVWXV। दिए गए विकल्पों में से बेमेल छाटिए। तो जो बेमेल है 131, 181 और 161, ये अभाज्य संख्याएं हैं, भाग नहीं होती, लेकिन 171 है ये 19 से भाज्य है, तो इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है 67,
125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई कितनी है? तो पहले तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, 5/18 करके 60 की, और फिर ये उसका लंबाई का दूरी चाल गुणा में समय बराबर है दूरी का सूत्र लगा के ये कंप्लीट हो जाएगा। इससे निकलेगा 375 मीटर पुल की लंबाई। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1। बी और सी का भाई ए है, मतलब ए बी और सी तीनों बाण भाई हैं। इसमें ए कन्फर्म है कि भाई है। सी की माँ डी है, तो इसका मतलब डी सब की माँ है, इन तीनों की, ए बी सी की। ए के पिता ई हैं, तो ई मतलब ए बी सी तीनों के पिता हैं। तो कौन सा असत्य है? ई का पुत्र बी है, पहला उसने रखा है। तो ई का पुत्र बी है। वैसे तो बी ए बी सी बाण भाई हैं, लेकिन ये नहीं पता हमें ये भाई है बाण है क्या है, तो इसमें पुत्र लिख रखा है, तो ये गलत है क्योंकि पुत्री भी हो सकती है। दूसरा है बी का पिता ई है। जब ए का पिता ई है तो बी का भी पिता ई है। डी का पति ई है, ये भी बता रखा है क्योंकि ए का पिता ई है। और डी का पुत्र ए है, तो ये भी ठीक है क्योंकि डी का पुत्र ए है, इसमें कन्फर्म किया हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1। दो व्यक्ति ए व बी प्रातःकाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। यदि ए की परछाई ए के बाईं ओर पड़ रही है, तो इसका मतलब ए के दाईं ओर पूर्व दिशा है क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा में होता है, और उसके बाईं ओर पश्चिम दिशा है, तो उसका मुंह किस तरफ होया? उत्तर दिशा की तरफ है। तो बी का मुंह, क्योंकि बी का मुंह ए की तरफ है, तो बी का अपने आप मुंह दक्षिण दिशा में हो गया। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1। ए बी से बड़ा है जबकि सी और डी ई से बड़े हैं। ई और ए और सी के मध्य में है, और सी बी से बड़ा है, तो निम्न में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है? तो इसमें निकाल के देखोगे तो ई बी से बड़ा है, ये आवश्यक रूप से है क्योंकि इन्होंने कन्फर्म किया है। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण है। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं, तो 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? तो ये निकाल के देखोगे, इसमें 5000 निकलेगी कुल विद्यार्थियों की संख्या। 3 लड़कों का औसत आयु 16 वर्ष है, मतलब टोटल आयु उनकी होगी 48 वर्ष तीनों की। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? तो जो 4 है, इन तीनों को टोटल कर लेंगे अनुपात को, तो ये 16 निकलेगा इनका, और 4/16 गुना में 48, तो उससे निकल आएगा इसका 12 वर्ष आयु निकलेगी इसका। सही ऑप्शन नंबर 3। 73 क्वेश्चन है, एक घन की निचली सतह खाली है, ए और बी के बीच में x अंकित है, ए के बाईं ओर y है, तो z घन की किस फलक पर अंकित है? तो z ऊपर की तरफ होगा, ये जैसे इसमें घन में होता है ऐसे होता है, तो z ऊपर की तरफ होगा। इसका सही ऑप्शन नंबर 2 है। कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती, तो इससे 240 रुपये अधिक आए होते। तो 240 1% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, तो ये ब्याज हो गया 240। तो इससे मूलधन निकाल लेंगे, ब्याज गुणा में 100 बटे दर गुणा में समय। तो इसमें 2400 गुणा में 100 24,000 हो गया, और भाग में 2 गुणा में 1, और 2 से 24,000 को भाग देंगे तो 12,000 आ जाएगा। इसका सही ऑप्शन नंबर 4 है। एक व्यापारी अपने वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% लाभ हो? तो 15% वो घटा भी दे, लेकिन फिर भी उसको 19% लाभ हो, तो उसका मूल्य क्या रखे वो? तो इसका सही ऑप्शन नंबर 40%। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है और आयतन 924 घन मीटर है। इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से क्या अनुपात होगा? तो इसका अनुपात होगा 7:3। इसका सही ऑप्शन नंबर 4 है। चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगी? तो इसमें हम 650 रुपये को मूलधन मान लेंगे और 2 वर्ष को समय मान लेंगे, और इसमें ब्याज हो जाएगा 676 माइनस 650, तो ब्याज वो हो जाएगा। तो इससे चक्रवृद्धि ब्याज की कौन सी राशि इससे निकल आएगा? तो ये 625 रुपये होगी। इसका सही ऑप्शन नंबर 4 है। इसमें टाइम 1 वर्ष होगा क्योंकि 1 वर्ष पहले जा लिया है, और इन्होंने टोटल 2 वर्ष कहे हैं, तो समय 1 वर्ष ही लिया जाएगा इसमें। यदि 6 पेनों के मूल्य विक्रय मूल्य 8 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत क्या है? तो इसका लाभ हानि निकाल के देखेंगे तो ये 25% लाभ होगा। इसमें 6 पेनों का विक्रय मूल्य 8 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है,
तो इसमें मतलब 2 पेनों का लाभ हो गया, तो इसमें 33.5% लाभ होगा। इसका सही ऑप्शन नंबर 4 है। 79 है, ये इसमें निकाल के देखेंगे, इनका सारों का लघुत्तम लेके और फिर निकाल के देखेंगे बराबर में, तो इसका -1 आएगा, क्योंकि 5, 2 और 3 इन तीनों का लघुत्तम ले लेंगे, फिर लघुत्तम को छोड़ देंगे और ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो -1 आएगा। 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, और 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पश्चात है ये 3 गुनी होगी, और 5 वर्ष पहले उसकी अपने पुत्र की आयु से 7 गुना थी। तो पिता की वर्तमान आयु होगी, तो इसमें x और y लेके इनके पिता की अभी वर्तमान आयु x लेके और उससे निकले आएगा, तो इसे 40 वर्ष आएगा। हरियाणा का राजकीय वृक्ष है, तो ये हरियाणा की जी के आ गई है। इसमें अगले 10 क्वेश्चन। हरियाणा का राजकीय वृक्ष है पीपल, और राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा बरगद। जो ये खेजड़ी वृक्ष है ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 82 है, मारकंडा नदी निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं बहती? तो ये मारकंडा नदी कुरुक्षेत्र, करनाल और अम्बाड़ा में बहती है, लेकिन सोनीपत में नहीं बहती। सोनीपत के साथ यमुना नदी बहती है। निम्नलिखित में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो जो सिरसा जिले का जनसंख्या घनत्व वह सबसे कम है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी राष्ट्र था? तो किर्गिस्तान था सहभागी राष्ट्र। हाँ, तो जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला है उसमें एक तो राष्ट्रीय राज्य होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय राज्य होता है, तो 2018 में ये किर्गिस्तान था। सन्नो देवी के बारे में अधोलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो सन्नो देवी पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष थी, तो ये बिल्कुल सही है। और जब हरियाणा का गठन हुआ उन्होंने हरियाणा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, ये भी बिल्कुल सही है। सन्नो देवी पहली विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा की, और पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी यही थी सन्नो देवी। तो इसका दोनों ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर 4 है। 86 क्वेश्चन है, जिला जो मुख्यतः जूही नहर द्वारा सिंचित है। तो जो भिवानी जिला है वो जूही नहर द्वारा सिंचित होता है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर 3 है। जिला जिसमें गुजरी महल अवस्थित है, तो हिसार में है गुजरी महल, इसका सही ऑप्शन नंबर 2 है। मुख्यमंत्रियों के रूप में अवधि के आधार पर हरियाणा के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मतलब जिसने सबसे ज़्यादा बार शासन किया है वो सबसे पहले नंबर पर आएगा, तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2 इन्होंने दे रखा है। इसमें पहले बंसीलाल दे रखा है, फिर भजनलाल, और फिर देवीलाल, और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2 है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के बारे में अधोलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो यह कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे भी कहलाता है, तो बिल्कुल सही है। ये KGP का कहा जावा है इसको। इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर से अधिक है, नहीं, इसकी कुल लंबाई 135 किलोमीटर है, तो ये गलत हो गया। तो इससे इसका सही ऑप्शन नंबर 1। खैर अंदेश समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो जो खैर अंदेश समाचार पत्र है ये हरियाणा से प्रकाशित होता था, तो इसके संपादक थे मुरलीधर। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 2 है। तो ये HTET का पेपर था, इसके ये जो ऑफिशियल आंसर की के अनुसार आंसर बताए गए हैं। अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा, तो थैंक यू।